आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में धर्मांतरण के लिए नशे और किडनैपिंग तक का इस्तेमाल हो रहा है। आप कहेंगे भला ऐसा कैसे मुमकिन है, हम भी चौंक गए थे ये सुनकर। लेकिन ऐसे दो बड़े मामलों के बारे में अश्वनी उपाध्याय ने हमें विस्तार से जानकारी दी। आपको भी जरूर सुननी चाहिए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए। अश्वनी जी, 75,000 बच्चे गायब हो जाने का मतलब 5 राज्यों से और ये सब के सब बच्चे केरल में मिल गए और वहां यतीम खानों में मिल गए और नाम बदल दिया गया, उनका खतना कर दिया गया, नाम उनका मुस्लिम नाम हो गया। ये सारा इस्लामिक कन्वर्जन था, सारा का सारा इस्लामिक कन्वर्जन और बच्चे किसके? आदिवासियों के। दूसरा, भारत में कन्वर्जन के लिए ड्रग दी जाती है और ये मैं अभी मेरा कार्यक्रम था पंजाब में, मैं उधर होके आया तो पता चला कि वहां ड्रग्स नहीं, पंजाब में ड्रग्स की समस्या तो है, नशे की समस्या भी है क्योंकि पाकिस्तान से भी काफी नशा आता है, लेकिन कन्वर्जन हो रही है नशे के थ्रू। ये आप कुछ नया दे रहे हैं। मैं आपको और इसका नया आपको बता रहा हूं। ड्रग दे के कन्वर्ट किया जा रहा है और उस ड्रग से जो पैसा आ रहा है उससे और कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही और भी मामले हैं। साल 2023 की एक केस स्टडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है, यहां करीब 100 परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। स्थानीय संगठन सरना धर्म रक्षा समिति ने आरोप लगाया कि उन्हें मुफ्त इलाज, शिक्षा और पैसे का लालच दिया गया। बाद में गांव में तनाव इतना बढ़ा कि कई परिवारों को गांव से निकाल दिया गया। इस पूरे मामले ने राज्य की राजनीति में बड़ा तूफान लाया था और फोर्स्ड कन्वर्जन का मुद्दा चुनावी रंग लेने लगा था। ओडिशा का कंधमाला जिला, जहां 2007-2008 में बड़ी संख्या में हिंदू आदिवासी समुदाय ने ईसाई धर्म अपनाया और बाद में यह सांप्रदायिक संघर्ष का कारण भी बना। दरअसल कंधमाल में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां 19वीं सदी से सक्रिय थी और उन्होंने मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के बीच काम किया और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी करवाया। इस इलाके में तब समाज सेवी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, लेकिन 23 अगस्त 2008 की रात को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो असहाय आदिवासियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। सरस्वती की हत्या के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और कई हत्याएं हुई। 2017 में केरल का लव जिहाद केस, इसे हादिया केस के नाम से भी जाना जाता है। हादिया का नाम 2017 में उस समय सुर्खियों में आया जब केरल हाईकोर्ट ने शफीन जहान से की गई उनकी शादी को रद्द कर दिया था। हादिया का असली नाम अखिला अशोकन था और वो हिंदू थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम अपनाकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। पिता ने ऐतराज जताया, अदालत का दरवाजा खटखटाया, मामले को जबरन धर्मांतरण बताया गया। हाईकोर्ट से शादी रद्द हुई, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शादी को मान्यता दे दी थी। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इस मामले की जांच के दौरान पाया कि हादिया के पति ने उनका धर्म बदलने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की थी। इसके साथ ही यह भी पता चला कि हादिया के पति का किसी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है।